जय यीशु, प्रभु की स्तुति हो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम योहन 12 1 से 26 पर मनन करेंगे। इत्र की सुगंध से महक उठा सारा घर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत बाइबल में से योहन 12 1 से 26 का पाठ अवश्य करें। यह वीडियो किसी भी प्रकार से बाइबल पढ़ने का विकल्प नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन ही दिव्य, सामर्थ्यशाली, जीवित और प्रभावकारी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सच्ची आराधना क्या है, ईसा के यरूशलेम प्रवेश का महत्व क्या है और यूनानी ईसा से मिलना चाहते थे। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार और प्रश्न भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए वचन में आगे बढ़ते हैं। योहन 12 1 से 3। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेतनिया आए। वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहां ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। पास्का पर्व से 6 दिन पहले की बात है। यह पास्का पर्व विशेष था। इसी पास्का के दिन ईसा को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। 6 दिन पहले ईसा अपने प्रियजनों के साथ, अपने शिष्यों के साथ और लाजरुस, मार्था, मैरी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। हम यहाँ 3 प्रकार के विश्वासियों को देखते हैं। पहली श्रेणी मार्था जैसे लोगों की, दूसरी लाजरुस जैसे लोगों की और फिर मरियम जैसे लोगों की। हम देखते हैं मार्था सेवा कर रही थी। लाजरुस ईसा के साथ भोजन की मेज पर बैठा था, अपने शिष्यों के साथ, प्रेरितों के साथ। पर मरियम क्या कर रही थी? उसने ईसा का अभिषेक किया। शुद्ध जटामासी, असली जटामासी का इत्र ना तो आसानी से मिलता था और ना ही सस्ता था। मरियम अवश्य ही लंबे समय से इस अवसर के लिए तैयारी कर रही होगी। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। उसने वह इत्र उधेड़ डाला। वह इत्र बह निकला प्रभु के चरणों पर और उसने अपने बालों से उस इत्र को पोंछना चालू किया। और फिर क्या हुआ? पूरा घर, पूरा कमरा इस बहुमूल्य इत्र की सुगंध से भर गया। और यही मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आराधना को दर्शाता है। मरियम ने आराधना को चुना। लूका अध्याय 10 40 से 42 में भी हम यही देखते हैं। ईसा मरियम के द्वारा किए गए चुनाव की प्रशंसा कर रहे हैं। मार्था को वह उत्तर दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह उत्तम भाग क्या है? प्रभु की आराधना। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 1 पद संख्या 12 में भी इसी को दर्शाया गया है। लिखा है, जब राजा भोजन कर रहा था अपने सिंहासन पर, जब राजा भोजन कर रहा है, तो मेरा इत्र अपनी सुगंध बिखेरता है। आराधना। यूहन्ना में आगे हम पढ़ते हैं,
इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, वह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था, वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 300 दिनार। समझते हैं 300 दिनार कितनी बड़ी रकम है। 300 दिनार उस समय एक मजदूर की लगभग 1 साल की कमाई के बराबर था। अगर एक मजदूर, साधारण मजदूर यानी साधारण जो श्रम करने वाले लोग 1 साल में जितना कमाई करते हैं, मुनाफा लाभ कितना बचता है वो नहीं, 1 साल की उनकी पूरी कमाई 300 दिनार थी। तो ये मरियम की बहुत सालों की कमाई हो सकती है, उसकी पूरी जमा पूंजी से उसने यह महंगा इत्र खरीदा था। हम 2 सामुएल 24-24 में भी एक विश्वासी के मनोभाव के बारे में एक बहुत जरूरी बात सीखते हैं। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त में प्राप्त होम बलियां नहीं चढ़ाना चाहता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहता जिसका मैंने भुगतान नहीं किया है। मुफ्त में मिली हुई कोई चीज नहीं। आराधना में अक्सर व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए, अपने पसंदीदा सोशल मीडिया या मोबाइल गेम में समय बिताने के बजाय आप उसकी बलि चढ़ाकर, उस समय की बलि चढ़ाकर आप वह समय प्रभु के साथ बिताने का निर्णय लेते हैं। सुनिश्चित कीजिए कि आप प्रभु को अपना सर्वोत्तम जो दान है वो दे रहे हैं। मार्था अ, अ, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 11 और 13 में भी इसी घटना का जिक्र है। प्रभु कह रहे हैं, गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसने मेरे दफन की तैयारी में मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं। अभी तक प्रभु ने जो भी कहा यूहन्ना के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार में भी यही लिखा है। लेकिन मत्ती के सुसमाचार में एक अतिरिक्त पंक्ति है। प्रभु कहते हैं, सारे संसार में जहां कहीं इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की चर्चा होगी। मार्था की सेवा नहीं, ना ही ईसा के साथ भोजन की मेज पर बैठे लाजरुस का स्थान। प्रेरितों के साथ एक व्यक्ति को बैठने का अवसर मिला। लेकिन चर्चा किसकी होगी? मरियम की आराधना का कार्य उसकी स्मृति में सुनाया जाएगा। जहां कहीं पर भी प्रभु का सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां पे मरियम की आराधना की भी चर्चा होगी। हमारे नए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ईसा के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है। क्या आप एक सच्चे आराधक हैं? क्या आपको अपने जीवन के इस क्षेत्र में किसी सहायता की आवश्यकता है? मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। यूहन्ना 12 में आगे हम पढ़ते हैं, बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहां पर है। वे ईसा के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। वे लाजरस को देखने आए थे। वे चिन्हों और चमत्कारों के पीछे चल रहे थे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 27 से 31 में हम एक और वाक्य के बारे में प्रभु के मुख से सुनते हैं। धनी व्यक्ति और एक और लाजरुस, ये वाला लाजरुस नहीं, दूसरा लाजरुस की कथा है। हम पढ़ते हैं कि धनी व्यक्ति अब्राहम से विनती करता है कि वह लाजरुस को उसके जीवित भाइयों के पास भेजे, ताकि वे पश्चाताप करे
परंतु अब्राहम ने उत्तर दिया, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से भी कोई जी उठे तो वे उसकी बात नहीं मानेंगे। आगे पद संख्या 12 से 13 में हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन पर्व के लिए आए हुए विशाल जनसमूह को पता चला कि ईसा यरूशलेम आ रहे हैं। इसलिए वे लोग खजूर की डालियां लिए उनकी अ- अवगानी करने निकले और यह नारा लगाते रहे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है इज़राइल के राजा। जब भीड़ नारा लगा रही थी, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है इज़राइल के राजा, तब वे ईसा को अपना मसीह घोषित कर रहे थे। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई भी सवाल नहीं है। सारे के सारे लोग जो वहां पर पर्व के दिन आए थे, वे प्रभु मसीह को अपना मसीह, इज़राइल का राजा के रूप में स्वीकरण कर रहे थे। उनके लिए इन लोगों ने देखा था कि ईसा ने उनके लिए क्या-क्या किया था। वे स्रोत ग्रंथ 118 पद संख्या 26 की इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। लिखा है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। पद संख्या 14 से 15 में हम पढ़ते हैं, ईसा को गदही का बछड़ा मिला और वह उस पर सवार हो गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, सियोन की पुत्री, नहीं डरना, तेरे राजा गदही के बच्चे पर सवार होकर तेरे पास आ रहे हैं। यह जकरिया का जो नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 की भविष्यवाणी की पूर्ति है। सचमुच प्रभु मसीह संहिता को पूरा करने के लिए संसार में आए थे। यह जो वाक्य है, ये बहुत ही जरूरी वाक्य है। इसे हमें बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? इज़राइल के राजा हैं। इज़राइल के राजा हैं। इज़राइल का राजा यरूशलेम मंदिर आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है, यरूशलेम इज़राइल का राजधानी। एक राजा अपने राज्य में जब अपने शहर के, अपने नगर के द्वार से दाखिल होता है, अपने किले से में दाखिल होता है, अगर वह गद्दी पर बैठकर आता है, तो वो शांति में आता है, युद्ध के लिए नहीं, शांति में अपने लोगों से मिलने, अपने लोगों का हाल-चाल जानने के लिए। और यही प्रभु मसीह का पहला आगमन इस चीज को दर्शाता है। यहाँ पर प्रभु मसीह लोगों को बचाने आए हैं अपने पहले, इसीलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 3 में भी हमने पढ़ा, प्रभु मसीह का पहला जो आगमन था वो लोगों को बचाने के लिए था। प्रभु मसीह दोबारा भी यरूशलेम में दाखिल होंगे। इसके बाद जकरिया का ग्रंथ, ये अध्याय 9 है जहां से ये लिया गया है। इसी नबी का ग्रंथ अध्याय 14 में और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 में हम देखेंगे कि जब दोबारा प्रभु मसीह आएंगे अपने पुनः आगमन में, वह सफेद घोड़े पर आएंगे और उस समय वह युद्ध करने आएंगे। किनके खिलाफ? उन सब लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके सुसमाचार पर यकीन नहीं किया, भरोसा नहीं किया। पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईसा के शिष्य पहले यह नहीं समझते थे, परंतु ईसा के महिमान्वित हो जाने के बाद उन्हें याद आया कि यह उनके विषय में लिखा हुआ था और लोगों ने उनके साथ ऐसा ही किया था। ईसा के साथ चलने वाले शिष्य यह देख तो रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वह आत्मिक रूप से मृत थे। प्रभु मसीह के महिमान्वित होने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, 10 दिन के बाद, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में पेंतुकोस्त के दिन जब प्रेरितों पर, शिष्यों पर पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा उनको मिला, इसके बाद उनको ये सारी चीजें याद आई और उनको समझ में आया कि अच्छा, लोगों ने उनके साथ ऐसा ऐसा किया था। यही योहन अध्याय 14 पद संख्या 26 में भी प्रभु कहते हैं, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया
वह उसका स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में, प्रेम के बारे में, सब सारी बातें हमें सिखाता है। पद संख्या 17 से 19 में हम पढ़ते हैं, जब ईसा ने लाजरुस को कब्र से बाहर बुलाकर मृतकों में से जिलाया था, उस समय जो लोग उनके साथ थे, वे उस घटना की चर्चा करते रह रहे थे। इसलिए बहुत से लोग ईसा की अव अगवानी करने निकले थे। उन्होंने सुना था कि ईसा ने यह चमत्कार दिखाया था। यह सब देखकर फरीसियों ने एक दूसरे से कहा, तुम्हारी तो एक भी नहीं चलती। देखो, सारी दुनिया उसी के पीछे चल पड़ी है। देखिए, एक विश्वासी के रूप में हमारी जो कर्तव्य है, प्रमुख कर्तव्य में से एक यह है कि हम दूसरों के सामने मसीह की गवाही दें। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में भी ईसा हमारे बारे में यही कहते हैं। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। पद संख्या 20 से 22 में हम पढ़ते हैं, जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेयास को यह बताया और अंद्रेयास ने फिलिप साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। देखिए, बाइबल में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि ईसा ने कभी किसी से मिलने से इनकार किया हो। वे सबके लिए उपस्थित थे और सहजता से मिलते थे। परंतु यहाँ ईसा परमेश्वर की एक पूर्व निर्धारित समय सारणी, टाइम टेबल के अनुसार चल रहे थे। लूका 9:51 में हम पढ़ते हैं, अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया। इस बार जब वो यरूशलेम जा रहे थे, इंग्लिश बाइबल में लिखा है उनका मुख यरूशलेम की ओर था, यानी वो और किसी दिशा में जाना नहीं चाहते थे। वे अपने उद्देश्य की ओर जा रहे थे और सारी बातों को जो धर्म ग्रंथ में लिखा है, सारी भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए वो चाह रहे थे कि वो पेंतेकोस्त के दिन, सॉरी, पास्का पर्व के दिन जो है वो क्रूस पर अपनी बलि दे। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया। प्रेरित चरित्र 17:21 में हम यूनानी लोगों के बारे में एक 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 वाक्य हम समझ सकते हैं। वहां पे लिखा है कि यूनानी और कुछ नहीं करते थे, लेकिन नई नई बातें, विदेशी नई नई बातें सुनने अथवा और देखने के अलावा और कोई काम नहीं करते थे। एथेंस के सब निवासी और वहां के रहने वाले विदेशी नई नई बातें सुनना अथवा सुनने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करते थे। तो यहाँ पर यह भी संभव है, ये मेरी धारणा है, ये भी संभव है कि ये जो यूनानी लोग आए थे, प्रभु के बारे में कुछ नया देखने आए थे। प्रभु को मसीहा के रूप में या मुक्ति विधान अपने अपने मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि एक नई चीज के लिए, एक नई जानकारी के लिए प्रभु से मिलना चाहते थे। पद संख्या 23 से 26 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है, वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है, वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं, वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यहाँ पर ईसा क्रूस पर अपनी मृत्यु के विषय में कह रहे हैं। हमारे उद्धार के लिए यह बिल्कुल आवश्यक था कि ईसा हमारे पापों के लिए मृत्यु सहे, और जो बहुत फल उन्होंने उत्पन्न किया, वह क्या है? समस्त मानव जाति का उद्धार। मत्ती 10
38 से 29 में भी हम यही पढ़ते हैं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा, वह उसे खो देगा, और जिसने मेरा कारण अपना जीवन खो दिया, वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। योहन 14 पहले की 3 पंक्तियां भी यही वादा दोहराती है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता, तो मैं तुमको बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं, वहां तुम भी रहो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे यूहन्ना के सुसमाचार पर आधारित एक और वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु की स्तुति हो। जय यीशु।